Hey everybody, what's up guys? So this is our next video. नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं आज हम आपके लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था मनी एंड क्रेडिट क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का। तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं आपके लिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्या टॉपिक है ये हमारा? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब, क्रेडिट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है एक तरह का लोन। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। तो लोन की क्या क्या टर्म्स होती हैं, लोन लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब ये कह रहा है कि जो भी लोन एग्रीमेंट होता है, स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट। हर लोन एग्रीमेंट में क्या होता है? एक इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब लोन जो लिया जाता है वो किसी परसेंटेज पे दिया जाता है कि कितने परसेंट पे उसको इंटरेस्ट देगा वापस। विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर। ठीक है, जो मतलब उधार लेने वाला है उसको उधार देने वाले को वो वापस देना होता है अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के साथ, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल नहीं देगा, इंटरेस्ट भी देगा और प्रिंसिपल भी देगा, दोनों। ठीक है, प्रिंसिपल के साथ साथ वापस क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा एक टाइम पीरियड के बाद, जो भी टाइम पीरियड होता है, मान लो 6 महीने या 1 साल, जितने टाइम के लिए भी लोन लिया गया है। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन्स। इसके साथ साथ जो लेंडर होते हैं, जो देने वाले होते हैं, वो लोन के साथ साथ क्या क्या डिमांड कर सकते हैं लोन देते वक्त? वो कोलेटरल, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है, वो डिमांड कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी ने लोन ले लिया, हो सकता है वो लोन के पैसे वापस ना कर सके, तो फिर जो लेंडर है, वो देने वाला क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो सिक्योरिटी को अपने पास रख लेगा। ठीक है, सिक्योरिटी कोई भी चीज़ हो सकती है। और मान लो कोई अपने किसी ने अपने ज़मीन के ऊपर लोन लिया है, तो अपने ज़मीन के पेपर्स उसको देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी के पेपर्स देने होंगे। ठीक है, कार के ऊपर लोन लिया तो कार के पेपर्स देने होंगे, घर के ऊपर लोन लिया तो घर के पेपर्स जो हैं वो देने होंगे लेंडर को। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटर इज एन असेट। कोलेटर एक तरह का असेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, आपका घर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी ज़मीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। द बोरोवर ओन्स, जो क्या, जिसका मालिक कौन होता है? बोरोवर होता है। सच एज क्या क्या हो सकता है? ये लैंड हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे बताया, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, आपकी व्हीकल गाड़ी हो सकती है, लाइफ स्टॉक भी हो सकता है आपका। ठीक है, गाय भैंस पशु भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, बिल्डिंग हो सकती है आपके घर की। डिपॉजिट्स विद द बैंक, तो ये जो है उसको बैंक को देने होते हैं, इसके पेपर्स जो हैं। ठीक है, आपका घर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे गाड़ी हो, उसके पेपर्स क्या होंगे? आपको बैंक को डिपॉजिट करने होंगे अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो। एंड यूजेज दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज पेड। तो ये एक तरह की गारंटी होती है लेंडर को। ये एक तरह की क्या होती है? गारंटी होती है लेंडर को, जब तक कि लोन जो है रीपेड, वापस नहीं दे दिया जाता। ठीक है, तो लेंडर भी निश्चिंत रहता है कि उसके पैसे आज नहीं तो कल वापस मिल जाएंगे। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपो द लोन, ठीक है, अगर बोरोवर जो है लोन रीपे नहीं कर पाता, अगर वो फेल होता है रीपे, लोन को रीपे करने में फेल हो जाता है, पैसे वापस नहीं कर पाता किसी भी रीज़न से, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और द कोलेटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट। तो जो लेंडर होता है, जो पैसे देने वाला होता है, उसके पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि जो भी कोलेटरल उसके पास है वो उसको बेच सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है। ठीक है, मान लो उस गाड़ी के पेपर से उसके पास है, तो वो उस गाड़ी को जो है बेच के अपने पैसे वापस कर लेगा। ठीक है, या प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके पास है, तो वो प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे वापस ले लेगा। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइफ स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलेटरल यूज फॉर बोरोइंग। तो बोरोइंग के लिए क्या क्या यूज हो सकता है आपका? सच एज लैंड टाइटल्स होने में मेरे पास ज़मीन होती है सबसे। डिपॉजिट्स विद द बैंक, बैंक में अगर आपके पैसे रखे हैं तो वो भी एक तरह की गारंटी हो सकती है। या लाइफ स्टॉक हो गया, आपका व्हीकल हो गया, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी एक तरह की गारंटी की तरह से यूज़ हो सकती हैं लोन लेने के लिए। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे हमें दिया है हाउस लोन। एक हाउस लोन का एग्जांपल हमें दिया है, देखते हैं क्या कह रहा है। पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है। मेघा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख। मेघा ने एक 5 लाख रुपए का लोन लिया है फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस। हाउस खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए मेघा ने एक 5 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%। और एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है लोन पे वो कितना है? 12% है। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है इसका? 12%, 12% के हिसाब से लोन लिया है। एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स। और ये जो लोन वापस देना, कितने टाइम में वापस देना है? ये 10 ईयर्स, 10 साल में ये वापस देना, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देना है। ठीक है, 10 साल के लिए लोन लिया गया है। मेघा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। तो मेघा को क्या क्या सबमिट करना होगा? अपनी जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी नौकरी वो कर रही है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड सबमिट करने होंगे। और सैलरी के रिकॉर्ड सबमिट करने होंगे, मतलब कितनी उसकी सैलरी है। ठीक है, सैलरी का रिकॉर्ड, उसको सैलरी स्लिप होती है, अगर कोई जॉब करता है तो कंपनी सैलरी स्लिप देती है, तो वो बैंक को सबमिट करना होगा बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन। ठीक है, और तभी जो है बैंक उसको लोन देने के लिए एग्री होता है।
द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ न्यू हाउस, और बैंक क्या करेगा, ये जो जो नया हाउस ये जो बनाएगा उसके जो कोलेट्रल है, उसको जो पेपर्स हैं उसको कोलेट्रल की तरह से, ठीक है, उसको सिक्योरिटी की तरह से अपने पास रखेगा, विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रीपेज द इंटायर लोन विद इंटरेस्ट, और ये मेगा को तभी वापस दिए जाएंगे जब वो सारा लोन रीपे कर देगी विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ जब वो सारे पैसे वापस कर देगी तो उसको ये लोन, तो उसको जो है उसके घर के पेपर्स वापस दे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नीचे लिखा है फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेघाज हाउसिंग लोन्स, मेघा का जो हाउसिंग लोन है उसकी डिटेल्स को आप फिल करो। अगर ये हमने पढ़ के समझ लिया है तो हम इसको फिल कर सकते हैं। देखो लोन अमाउंट, पहला है आपका लोन अमाउंट, लोन अमाउंट कितना है इन रुपीज़, लोन अमाउंट मैंने आपको बता दिया था, लोन अमाउंट कितना है यहाँ पे देखो, लोन अमाउंट है आपका 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए का उसने लोन लिया है। आगे कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ द लोन, ड्यूरेशन ऑफ द लोन मतलब कितने टाइम के लिए लोन लिया है, लोन लिया है 10 ईयर्स, 10 साल के लिए लोन लिया गया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड थे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे उसके, एक तो उसके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, और उसकी सैलरी स्लिप, सैलरी और एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड्स, ये उसके रिक्वायर्ड थे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है आपका 12%, ठीक है, 12% का आपका इंटरेस्ट रेट है। और मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है, मतलब वो कैसे रीपे करेगी मोड ऑफ रीपेमेंट ये है कि वो अपनी सैलरी स्लिप में से इसको पे कर रही है, ठीक है, विद इंटरेस्ट वो इसको क्या करेगी, अपनी सैलरी स्लिप में से पे कर देगी, ठीक है। कोलेट्रल क्या था, कोलेट्रल उसके हाउस के पेपर्स थे, ठीक है, कोलेट्रल क्या था, कोलेट्रल एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, कोलेट्रल क्या थे, उसके पेपर्स थे हाउस के, ठीक है। और मोड ऑफ रीपेमेंट क्या था, मोड ऑफ रीपेमेंट वो अपनी सैलरी में से उसको वो करेगी, रीपे करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, interest rate collateral and documentation required and the mode of repayment together comprises the terms of credit, what is called the terms of credit। तो इन सब चीज़ों को मिला के क्या बोलते हैं हम, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सब कुछ होता है। हमारा सबसे पहले इंटरेस्ट रेट आएगा, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना होगा, हमारा कोलेट्रल आएगा, ठीक है, हमारी कोलेट्रल कितनी होगी, सिक्योरिटी क्या क्या हम डिपॉजिट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, और मोड ऑफ रीपेमेंट आएगा कि पैसों को हम रीपे किस हिसाब से और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिला के हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरी अरेंजमेंट में जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं वो वेरी करती हैं, मतलब अलग अलग अरेंजमेंट्स में जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। मतलब कोई लोन 10% पे हो सकता है, कोई 15% पे हो सकता है, कोई 5% पे हो सकता है, कोई 5 साल के लिए हो सकता है, कोई 10 साल के लिए हो सकता है, ठीक है। कोई कैश के थ्रू हो रही है मोड ऑफ रीपेमेंट, कोई चेक के थ्रू हो रही है, ठीक है। कोलेट्रल में भी कोई अपना घर रख रहा है गिरवी, कोई मकान रख रहा है सिक्योरिटी की तरह से, ठीक है, कोई गाड़ी रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है। तो हर सिचुएशन में जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग हो सकती हैं। तो वही कह रहा है दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, तो लेंडर जो है और बोरोवर जो है दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है कि लेंडर कैसा है और बोरोवर कैसा है, लेंडर कितने % पे देना चाहता है, बोरोवर कितने % पे लेना चाहता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स में कैसी हमारी जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, देखो दिखा रखी है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ विलेज है, गांव वगैरह में कैसे कैसे होती हैं हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, शहर में कैसी होती हैं, बैंक कैसे करता है, तो ये सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग उसमें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं इनको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। आप चाहें तो खुद से एक बार इनकी रीडिंग मार सकते हैं। एक बार ये देख लेना फिर भी थोड़ा सा, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, ठीक है। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स क्या चीज़ है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक्स हमारे लोन देते हैं, उसी तरह से जो कोऑपरेटिव्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यही कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज, ठीक है, खासकर से रूरल एरियाज में चीप क्रेडिट के लिए आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोवाइड करते हैं, यहाँ सिंपल इनको कोऑपरेटिव्स भी बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज, तो इसके जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पास जो भी रिसोर्सेज होती हैं वो उनको आपस में पूल कर लेते हैं, ठीक है, आपस में मिला लेते हैं, जितनी भी रिसोर्सेज जिसके पास भी होती हैं सब आपस में उनको मिला लेते होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल, अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव हो सकते हैं आपके, सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव, ठीक है, फार्मर्स का हो सकता है आपका, वेवर्स का हो सकता है जो बुनने वाले, और फार्मर्स तो किसान हो गए, वेवर्स जो बुनने वाले होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हो सकता है, ठीक है, कोऑपरेटिव किसी का भी हो सकता है, एक्सेट्रा। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन अ विलेज इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें यह है किसानों का, ये कह रहा है कि कृषक कोऑपरेटिव है,
ठीक है, और ये गांव में काम करता है, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, सोनपुर के पास कोई गांव है, वहाँ पे ये काम कर रहा है कोऑपरेटिव। ठीक है, नाम क्या है इसका, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन, कृषक कोऑपरेटिव, सॉरी फंक्शन मतलब काम करता है। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स, इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके मेंबर्स हैं 2300 फार्मर्स। ठीक है, 2300 फार्मर जो है इसमें काम कर रहे हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये क्या कर रहा है, इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनसे डिपॉजिट्स को ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसको जो मेंबर्स हैं उनसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, पैसे लेता है उनसे, विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटरल, और ये जो डिपॉजिट है इन्हीं को वो कोलेटरल की तरह से यूज कर लेता है। ठीक है, द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, और इस तरह से जो कोऑपरेटिव है उसको बैंक से बड़ा लोन मिल जाता है। देखो समझो, ध्यान से समझो, जो कि इसमें 2300 फार्मर हैं ये थोड़े थोड़े पैसे मिलाएंगे 50-50 रुपये, 100-100 रुपये इस तरह से। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, और इस पैसे को, ठीक है, ये जो पैसे इकट्ठे होंगे इसी को वो एक कोलेटरल की तरह से, एक गारंटी की तरह से यूज़ करेंगे बड़ा लोन लेने के लिए बैंक से। ठीक है, तो बैंक से ये बड़ा लोन ले लेंगे इस तरह से। अकेला किसान अगर बैंक के पास जाएगा तो किसान तो बैंक जो है उसको लोन नहीं देगा, क्योंकि अकेला किसान अच्छी जो कोलेटरल है वो नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ये जो बहुत सारे मेंबर आपस में मिल गए हैं तो इससे उनका कोलेटरल भी मजबूत हो जाएगा और उनको लोन भी अच्छा मिलेगा, और बैंक भी आसानी से दे देगा क्योंकि वापस होने के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स, और ये जो पैसे मतलब ये बैंक से लेंगे तो फिर ये उसको मेंबर्स को दे देंगे लोन की तरह से। ठीक है, कोई भी एक मेंबर उसको यूज कर सकता है। वंस दीज लोन्स आर रीपेड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस। ठीक है, और एक मेंबर अगर लेके उसको वापस कर देता है तो फिर ये दूसरे मेंबर को ये दोबारा से लोन दे दिए जाते हैं, और इसी तरह से साइकिल आपकी चलती रहती है। ठीक है, कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोन्स फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लोन प्रोवाइड करता है, एंड एग्रीकल्चर ट्रेड मतलब जो भी खेती के जो भी काम है उन सब चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिशरी लोन्स प्रोवाइड करता है, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस, और दूसरी चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है क्या ये कोऑपरेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा आपका अलग है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स।